हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो डीडीए ने इस बार 1732 वैकेंसीज अनाउंस की हैं और ये जो वैकेंसीज हैं ये अलग अलग ग्रुप्स में आई हैं, ए बी। चलिए इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को और डिटेल में देखते हैं। तो जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता ही है, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है और ये जो वैकेंसी है ये अलग अलग पोस्ट पे आए हैं और अलग अलग ग्रुप में आए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1732 है। नेशनल लेवल एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब इसकी कैटेगरी है और आप अप्लाई कर सकते हैं मोड में। चलिए अगर रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बात करें तो 6 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट टू जो अप्लाई है वो 5 नवंबर है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, साथ ही आपका इंटरव्यू भी होगा और जॉब लोकेशन जो है वो आपका दिल्ली होगा। और इसके साथ ही जो भी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए हर एक सेक्शन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात की जाए तो जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आई है, मतलब अभी आई है और आप अप्लाई कर सकते हैं 6 अक्टूबर 10 AM से और लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 5 नवंबर 2025 6 PM है। अभी एप्लीकेशन फीस एज सच नोटिफाइड नहीं है कि आपको कब तक पे करनी है। अगर एग्जाम डेट्स के बारे में बात की जाए तो प्रोबेबली जो एग्जाम्स है वो आपको दिसंबर से जैन के अराउंड में हो सकते हैं। चलिए हर एक कैटेगरी के वैकेंसीज डिटेल को देखते हैं। तो जो ग्रुप ए की कैटेगरी है उसमें 53 वैकेंसी है, ग्रुप बी कैटेगरी में 324 वैकेंसी है, ग्रुप सी कैटेगरी में 1355 वैकेंसी, तो टोटल 1732 वैकेंसी है। और इसी में अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी रिजर्वेशन है, जैसे यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 769 वैकेंसीज है। वहीं एससी कैंडिडेट के लिए 207, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 131, ओबीसी के लिए 452, ईडब्ल्यूएस के लिए 173 और टोटल 1732 वैकेंसीज है। चलिए बात करते हैं अलग अलग पोस्ट के बारे में। तो ग्रुप ए में जो वैकेंसीज हैं उनके पोस्ट को देख लेते हैं। तो पहली जो पोस्ट है वो डायरेक्टर की है, जिस यूआर में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, तो टोटल 4 वैकेंसीज हैं डायरेक्टर के लिए। वहीं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की बात की जाए तो यूआर में 1 वैकेंसी है और टोटल 1 ही वैकेंसी है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो अगर आप पब्लिक रिलेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग के बारे में बात की जाए तो यूआर में 2 वैकेंसी है और ओबीसी में 2 वैकेंसी है, तो टोटल 4 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के बारे में बात की जाए तो टोटल 10 वैकेंसी है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है, एससीज के लिए 3 है, एसटीज के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, तो टोटल 19 वैकेंसी। वहीं अगर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और टोटल 8 वैकेंसी है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वो भी आपके एसटी कैटेगरी में है। असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बात की जाए सिस्टम में तो टोटल इसमें 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में बात की जाए तो टोटल इसमें 10 वैकेंसीज है, यूआर के लिए 7 वैकेंसी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की जाए तो इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। ग्रुप ए कैटेगरी में टोटल 30 वैकेंसी यूआर कैटेगरी से है और टोटल वैकेंसीज 53 हैं। अगर ग्रुप बी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में यूआर कैटेगरी में 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 2 है और टोटल 15 वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट में अनरिजर्व कैटेगरी में 5 वैकेंसीज हैं और ओबीसी में 2 है, टोटल 7 वैकेंसीज हैं। वहीं पे प्लानिंग असिस्टेंट की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 17 वैकेंसी है और बाकी सारे कैटेगरीज में भी एक एक दो दो वैकेंसी है, तो टोटल 23 वैकेंसी है आपके प्लानिंग असिस्टेंट में। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात की जाए तो टोटल 9 वैकेंसी है। प्रोग्रामर की बात की जाए तो टोटल 6
वैकेंसी है। अगर जूनियर इंजीनियर की बात की जाए सिविल में तो टोटल 104 वैकेंसी है, तो इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आई। इवन इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में भी 45 वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर। वहीं जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करें, अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल है तो उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 67 है और अनरिजर्व कैटेगरी में 32 वैकेंसीज है। अगर सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 51 वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 है। इसमें नायब तहसीलदार की भी वैकेंसी है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। जूनियर ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 6 है। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 6 है। तो ये थी आपकी ग्रुप बी की सारे पोस्ट और उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 179 वैकेंसीज हैं और टोटल 324 वैकेंसीज है। चलिए बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में। तो इसमें सर्वेयर की पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 4 पोस्ट है और टोटल 6 पोस्ट सारी कैटेगरी को मिला के। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 24 पोस्ट है और टोटल 44 पोस्ट है। अगर पटवारी की बात की जाए तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 79 है। वहीं पे माली की बात की जाए तो माली के लिए 118 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 282 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 86 है और अनरिजर्व कैटेगरी में, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 199 है। मल्टीटास्किंग ऑफिसर, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 298 वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 749 है। इसमें सभी कैटेगरी में बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में 563 है और ओवरऑल देखा जाए तो 1355 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ग्रुप सी में। तो ये थी हर एक क्राइटेरिया बेस्ड ग्रुप बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है आपके पास रेगुलर डिग्री होना चाहिए लॉ के अंदर, साथ ही आप बार में रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके साथ ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ ही अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और साथ ही आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करें सिविल में तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर नायब तहसीलदार की बात करें तो डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ मार्क्स और अबव। तो आपको अगर 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर की पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या 2-year नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको सर्वे वर्क में। पटवारी के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो ये जो एज लिमिट है जब आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आई थिंक आपको एग्जैक्ट रेंज बता दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 6 अक्टूबर 10 AM से स्टार्ट होगा और ये कंटिन्यू होगा टिल 5 नवंबर 6 PM। तो आप ऑनलाइन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो अलग अलग वैकेंसीज है उनके लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि डायरेक्टर के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ई सिविल के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लीगल असिस्टेंट के लिए भी आपका एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी
ही एग्जाम होगा और साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बेसिकली इसके बाद जितने भी वैकेंसीज है सबका यही है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे वो जूनियर की पोस्ट के लिए और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए हो या प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए हो या हॉर्टिकल्चर की पोस्ट के लिए हो। हर एग्जाम के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बारे में बात की जाए तो इसमें आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का। पटवारी के लिए भी 2 स्टेज एग्जामिनेशन है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। माली के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, साथ ही आपका टेस्ट ऑफ मतलब बेसिकली आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो सब्जेक्ट है उसमें आपका रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 120 होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, मतलब आपका जो टोटल मार्क होगा वो 120 होगा और इसके लिए आपको टाइम जो है वो 2 आवर्स का मिलेगा इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर पे स्केल के बारे में बात की जाए तो डायरेक्टर का जो पे लेवल है वो लेवल 11 है, मतलब जो आपका पे बैंड होगा वो 67,700 टू 2,08,700 है और जो ग्रेड पे है वो 6,600 है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बात करें तो जो लेवल है वो लेवल 10 है। इसमें जो आपका पे बैंड होगा वो 56,100 टू 1,77,500 है और जो आपका ग्रेड पे है वो 5,400 का होगा। अगर इंजीनियर सिविल के बारे में बात की जाए तो जो आपका लेवल है वो 10 ही होगा। पे बैंड भी सिमिलर टू असिस्टेंट डायरेक्टर है। इवन जो आपका ग्रेड पे है वो भी सेम 5,400 का होगा। अगर लीगल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो लेवल जो है वो 7 होगा और जो पे बैंड है वो 44,900 टू 1,42,400 होगा और इसमें जो आपका ग्रेड पे है वो आपका 4,600 होगा। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी सेम पे लेवल है, सिमिलर टू लीगल असिस्टेंट, और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का भी सेम लेवल पे ही है और लेवल पे जो है वो 7 ही है। प्रोग्रामर के लिए जो लेवल है वो 6 लेवल है, जिसमें आपका जो ऑन एन एवरेज जो सैलरी बनेगी वो 35,400 से 1,12,400 के बीच में होगा और जो आपका पे ग्रेड है वो आपका 4,200 होगा। और जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेम लेवल 6 है और हॉर्टिकल्चर के लिए लेवल 7 का पे है, जिसमें आपका ऑन एन एवरेज जो सैलरी रेंज होगा वो 44,900 टू 1,42,400 होगा। नायब तहसीलदार के लिए जो लेवल है वो 6 पे लेवल है और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी लेवल 6 का पे है और वहीं असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए लेवल 5 है, जिसमें जो आपका रेंज होगा वो 29,200 से लेके 92,300 का होगा और इसमें पे ग्रेड जो है वो आपका 2,800 होगा। सर्वेयर के लिए भी लेवल पे जो है वो 5 है। स्टेनोग्राफर के लिए जो पे लेवल है वो लेवल 4 है, जिसमें आपका जो रेंज है वो 25,500 टू 81,100 है, जिसमें आपका पे ग्रेड जो है वो 2,400 होगा। पटवारी के लिए जो पे लेवल है वो 3 है, जिसमें आपका जो रेंज है सैलरी रेंज है 21,700 टू 69,100 होगा, जिसमें जो आपका ग्रेड पे है वो 2,000 के अराउंड होगा। फिर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो लेवल है वो 2 है, जिसमें आपका जो सैलरी रेंज है वो 5,200 टू 20,200 के रेंज में होगा और जिसमें आपका पे ग्रेड है वो 1900 है। अगर माली की बात की जाए तो लेवल 1 है, जिसमें आपका पे ग्रेड जो है वो 18,000 टू 56,900 है और जो आपका पे ग्रेड है वो 1800 है। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात की जाए तो जिसमें आपका जो पे लेवल है वो 1 है और जो आपका सैलरी रेंज है वो 18,000 टू 56,900 है, जिसमें आपका ग्रेड पे जो है वो 1800 है। तो ये थी सारी डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।